हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। माई सेल्फ अंजलि नामदेव और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 100 MCQ फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए सीड टेक्नोलॉजी के, जो कि हम डिस्कस करेंगे। सो आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने। वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुँच सके। इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। इसके अलावा यदि आपने अभी तक हमारे सोशल मीडिया को फॉलो नहीं किया है तो आप हमारे सोशल मीडिया को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसे आपको डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक दे दी जाएगी। आप वहां से जाकर इन्हें फॉलो कर सकते हैं। सो हम आज बात करने जा रहे हैं, स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को। तो जो हमारा स्टार्टिंग फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, हेरिटेबिलिटी मे बी डिफाइंड एज द। हेरिटेबिलिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो इसमें आपको बताना है कि प्रपोर्शन ऑफ फिनोटाइपिक वेरिएबिलिटी विच इज़ ड्यू टू हेरिडिटी, मतलब कि जो हमारे हेरिडिटी से भी फिनोटाइपिक वेरिएबिलिटी आती है प्रपोर्शन में, उसे हम लोग हेरिटेबिलिटी से डिफाइन कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीड वायबिलिटी टेस्ट इज़ नोन एज बायोलॉजिकल टेस्ट। इनमें से किस सीड वायबिलिटी टेस्ट को बायोलॉजिकल टेस्ट के नाम से जाना जा सकता है? टेट्राजोलियम टेस्ट को हम जान सकते हैं। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन सीड टेक्नोलॉजी। इंडियन सीड टेक्नोलॉजी के फादर कौन है? BR बारवाले जो हैं वो कि इंडियन सीड टेक्नोलॉजी के फादर हैं। आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर यूज फॉर राइस फाउंडेशन सीड। इसके लिए 3 मीटर आइसोलेशन डिस्टेंस चाहिए होता है। फाउंडेशन सीड की बात करें तो इसको जो वाइट कलर का टैग दिया जाता है, जेनेटिक प्योरिटी इसमें जो होती है 99.5% होती है। ओराइज़ा सटाइवा में बात करें आइसोलेशन डिस्टेंस की तो वो है 3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डोमेंसी इन पैडी कैन बी ब्रोकन बाय। इनमें से जो डोमेंसी है पैडी में, जो डोमेंसी क्या होता है? एक सुसुप्त अवस्था, जिसमें कि क्या होते हैं, ये स्टेट होती है एक प्रकार की सीड की, जिसमें क्या करता है वो जर्मिनेट नहीं होता है सीड, उसको हम डोर्मेंसी स्टेज बोलते हैं। तो जो पैडी है ओराइज़ा सटाइवा में, इसको ब्रोकन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो HNO3 और KNO3, मतलब पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, और उनके द्वारा किया जा सकता है। तो ये बोथ 1 and 2 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 6 इज द वेरियस स्टेप्स सजेस्टेड टू मेंटेन वेराइटल प्योरिटी इज और आर। इनमें से जो स्टेप्स हैं क्या सजेस्ट किए जाते हैं किसी भी वैरायटी को प्योरिटी बनाए रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए? उसमें से आंसर होगा यूज़ ऑफ अप्रूव्ड सीड्स ओनली इन द सीड मल्टीप्लिकेशन। यदि हम उसका सीड मल्टीप्लिकेशन करा रहे हैं तो उस सीड को अप्रूव्ड होना बहुत ज़रूरी है, उसी का यूज़ करें। इंस्पेक्शन एंड अप्रूवल ऑफ, इंस्पेक्शन होना ज़रूरी है, अप्रूवल होना। फील्ड्स प्रायर टू प्लांटिंग, सैम्पलिंग एंड सीलिंग ऑफ क्लीन्ड लॉट्स। फील्ड जो है वो प्योरली मतलब कि क्लीन्ड होनी चाहिए। और ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट आंसर हो जाएंगे इनके, क्योंकि ये सारे स्टेप्स को सजेस्ट किया जाता है मेंटेन करने के लिए वैराइटल प्योरिटी को। एवरेज डायमीटर ऑफ बल्बेट ऑफ ऑनियन सीड स्टैंडर्ड सेल नॉट बी लेस दैन। तो जो एवरेज डायमीटर है बल्बेट ऑफ ऑनियन का, प्याज का, उसमें से कितना कम नहीं होना चाहिए? किससे कम? 2 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। देन आपको नेक्स्ट बोल रहे हैं कि इंडियन कॉटन इज, इंडियन कॉटन क्या है? गोसिपियम आर्बोरियम। अब इंडियन कॉटन में क्या होते हैं, जो कॉटन की स्पीसीज होती है वो 2 टाइप की हैं, एक इंडियन कॉटन और एक अमेरिकन कॉटन। जो इंडियन कॉटन है, इंडियन कॉटन में आता है गोसिपियम आर्बोरियम और गोसिपियम हर्बेशियम। एंड देन जो गोसिपियम हिरसुटम और गोसिपियम बार्बाडेंस है वो आता है अमेरिकन कॉटन में। नेक्स्ट है स्ट्रिप रस्ट इज कॉज्ड ड्यू टू। स्ट्रिप रस्ट जो है वो किसके कारण होती है? इसमें ऑप्शन नंबर 1 इज पक्सीनिया ग्रामिनिस स्ट्रीफॉर्मिस के कारण होती है। मिडिल लेयर ऑफ फ्रूट वॉल इज कॉल्ड। अब जो फ्रूट होता है ना, तो जो फ्रूट की 3 लेयर होती हैं, लेयर ऑफ फ्रूट वॉल की 3 लेयर होती हैं। एक होती है इनर लेयर जिसे हम बोलते हैं एंडोकार्प, एक होती है क्या कहते हैं मिडिल लेयर जिसे हम बोलते हैं मीजोकार्प, और जो एक होती है आउटर लेयर जिसे हम बोलते हैं एक्सोकार्प। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? मिडिल लेयर ऑफ फ्रूट वॉल, तो आपका आंसर क्या हो गया? मीजोकार्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइट डोंट सर्वाइव बिलो। जो माइट है वो किससे नीचे सर्वाइव नहीं कर सकता? वो है 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे। ISTA was established in the year। अब IST stands for, पहले तो ये पता होना चाहिए, ISTA stands for इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन। ठीक है, तो ये जो है ये
कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ, आपको ये क्वेश्चन पूछा है 1924 में। अब कहाँ हुआ ये भी तो पता होना चाहिए, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में ये इस्टेब्लिश हुआ। नेक्स्ट है वाइल सैम्पलिंग फ्रॉम अ सीड लॉट ऑफ 50 बैग्स, ठीक है, 50 बैग के सीड लॉट्स में से हम सैम्पलिंग निकालते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ प्राइमरी सैम्पल शुड बी, प्राइमरी सैम्पल कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 10 होना चाहिए। सर्टिफाइड सीड ऑफ कॉटन शुड हैव मिनिमम जर्मिनेशन ऑफ 60%, जो गॉसिपियम स्पीसीज़ में सर्टिफाइड सीड का जो क्या होना चाहिए जर्मिनेशन परसेंट है मिनिमम 60% होना चाहिए। आप सर्टिफाइड सीड की बात करें तो जो सर्टिफाइड सीड होता है वो फाउंडेशन सीड का प्रोजनी होता है, और इसके लिए जो हम कलर टैग देते हैं उसे हम देते हैं आज़ार ब्लू कलर का टैग देते हैं। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है नेशनल सीड कॉर्पोरेशन वॉज इनिशिएटेड इन 1961, स्टार्ट फंक्शनिंग इन। तो ये जो NSC है वो इनिशिएट हुआ था 1961 में, और इसने फंक्शनिंग करना स्टार्ट कब किया था, जुलाई 1963 में। द इंडियन सीड एक्ट वॉज इनेक्टेड इन, इंडियन सीड एक्ट इनेक्टेड हुआ 29 दिसंबर 1966 में। नेक्स्ट है सीड रूल इनिशिएटेड इन, सीड रूल इनिशिएट हुआ 1968 में। सीड रूल कम इनटू फोर्स, सीड रूल जो कम आया उसमें फोर्स में वो आया था 2 अक्टूबर 1969 में। द इंडियन सीड एक्ट अमेंडेड इन, जो इंडियन सीड एक्ट अमेंड हुआ तो वो कब हुआ 9 सितंबर 1972 में। सीड कंट्रोल ऑर्डर जो आया वो कब आया था 1983 में। इसमें सिर्फ हमें डेट याद करनी है, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको डिटेल नहीं किया क्योंकि आप लोगों ने इसके बारे में पहले भी पढ़ा होगा, सीड टेक्नोलॉजी के लेक्चर्स में हम बताया गया है वीडियो में, है ना। सो आप उनको भी देखें यदि आपने उन लेक्चर्स को अटेंड नहीं किया है, क्योंकि सारी क्लासेस जो लेक्चर हैं सीड टेक्नोलॉजी के उसको भी यूट्यूब पे अपलोड किए हैं कुछ लेक्चर्स को, तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं, उसके बाद ही हमें क्वेश्चन समझ में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल सीड पॉलिसी कब आई थी, 2002 में आई थी। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर इन विच सिटी, NSC का जो हेडक्वार्टर है वो किस सिटी में है, वो है न्यू दिल्ली में है। विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू एस्टैब्लिश एन ऑफिशियल सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी ड्यूरिंग 1970, इनमें से कौन सा फर्स्ट स्टेट है जिसने ऑफिशियल सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी को 1970 के दौरान पर एस्टैब्लिश किया, वो है महाराष्ट्र। Which is the first state to establish the seed certification as an autonomous body during 1974, तो ये आ जाएगा आपका कर्नाटका। नेक्स्ट है ISTA, इसमें दे दिया पूरा फुल फॉर्म, इंटरनेशनल सीड एसोसिएशन टेस्टिंग एसोसिएशन, 10 जुलाई 1924 को ये इस्टेब्लिश हुआ। अब ये सिचुएटेड कहाँ है, वो है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में ये सिचुएटेड है। नेक्स्ट है सेंट्रल लेबोरेटरी ऑफ एगमार्क इज सिचुएटेड एट, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर का क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत बार इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेंट्रल लेबोरेटरी जो एगमार्क है, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के लिए जो एगमार्क दिया जाता है, एक प्रकार का प्रोडक्ट मतलब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में ये दिया जाता है एगमार्क को, वो कहाँ सिचुएटेड है, वो है नागपुर में सिचुएटेड है। और हम बात करें कि एगमार्क जो एक्ट आया था वो 1937 में आया था। सीड बैंक स्कीम कम ऑन, सीड बैंक स्कीम कब आई थी, वो 2000 में आई थी। द सीड बिल कम इन, जो सीड बिल आया था वो कब आया था, 2004 में आया था। 29 का है फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल सीड प्लान, फॉर्मुलेशन कब हुआ था नेशनल सीड प्लान का, वो हुआ था 2005 में। सीड सैंपल सर्टिफिकेट कलर इज, अब देखो यहाँ पे आपको बोल दिया सर्टिफिकेट कलर क्या होता है, सीड सैंपल के लिए वो है ब्लू कलर होता है। इम्प्योरिटी परसेंटेज ऑफ अ सीड लॉट, क्या होता है सीड लॉट में जो भी इम्प्योरिटी हैं उनका परसेंटेज निकालना, क्या कहला देगा, डॉकेज कहा जाता है उसको। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लाइफ स्पैन ऑफ सीड अंडर स्टोरेज आर रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर, इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं सीड को स्टोरेज कंडीशन में, वो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट सीड इज दैट ऑफ, जो स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट सीड है वो क्या है और किसका है। लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट सीड क्या हो गया, अब इसमें स्मॉलेस्ट पूछ दिया और लाइटेस्ट मतलब जिसका बहुत कम है, और हैवीएस्ट और लार्जेस्ट तो लोडेशिया हो गया, है ना। द सीड बियरिंग प्लांट्स बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ, जो सीड हैं वो जो कि प्लांट्स को बियर करते हैं उन प्लांट्स को हम बोलते हैं फेनोरेगैम्स प्लांट्स हमें बोलते हैं। आउटर सीड कोट इज, जो आउटर सीड कोट है उसे हम क्या बोलते हैं, टेस्टा बोलते हैं,
और जो इनर सीड कोट होता है उसे हम बोलते हैं टैगमैन, और हीलम बोलते हैं हम लोग स्क्वायर ऑफ फ्यूनिसिकल्स को हम लोग हीलम बोलते हैं। नेक्स्ट है सीड बड इज, जो सीड बड है वो क्या है, ओव्यूल है सीड बड। देखा होगा सीड बड जो होती है वो ओव्यूल कहा जाता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैगमैन इज द नेम ऑफ, टैगमैन किसका नेम है, अभी हमने आपको बताया कि ये क्या बोलते हैं इसको, इनर सीड कोट को हम टैगमैन बोलते हैं। और ऐसे ही हमने बताया था हीलम ऑफ सीड किसे बोलेंगे, स्क्वायर ऑफ फ्यूनिकल्स को हम बोल देंगे। फिर है टाइगेलम इज, टाइगेलम क्या है, वो एम्ब्रियोनिक एक्सिस है टाइगेलम। सीड लीफ इज, सीड लीफ किसे बोलेंगे, आप सभी को पता है कोटिलिडीन्स है ना। विच वन इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट हैविंग एन एम्ब्रियो, रिजर्व फूड एंड प्रोटेक्टिव कवरिंग, तो इनमें से कौन सा रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है जिसके पास एम्ब्रियो होता है, फूड को रिजर्व करता है, प्रोटेक्ट करता है कवरिंग को, तो वो है सीड। क्या हो जाएगा उसका आंसर, सीड। इन एक्सल्ब्यूमिनस सीड्स देयर इज कंजम्पशन ऑफ एंडोस्पर्म ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ सीड, तो एक्सल्ब्यूमिनस सीड क्या होते हैं, वो होते हैं जहाँ पे कंजम्पशन ऑफ एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म का जो कंजम्पशन होता है वो डेवलपमेंट, सीड के डेवलपमेंट के दौरान पे होता है। इन एक्सल्ब्यूमिनस सीड दिस फूड इज जनरली स्टोर्ड इन, फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है, वो होता है कोटिलिडीन्स फॉर्म में। द सीड इन विच रिजर्व फूड इज प्रेजेंट इन द पेरिस्पर्म निम्फिया, मतलब जो सीड जिसमें कि जो फूड है वो प्रिजर्व होता है किस में, पेरिस्पर्म में, वो होगा निम्फिया। एंड एंडोस्पर्मिक सीड इज, एंडोस्पर्मिक सीड क्या है, वो है कस्टर्ड। फिर है एंडोस्पर्म ऑफ एरेका बीटल नट इज रुमिनेट। इंटीग्मेंट्री outgrowth present over the micropyle of castor is caruncle. नेक्स्ट है हेयर ऑफ कॉटन आर, गोसिपियम स्पीसीज के जो हेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं आउटग्रोथ ऑफ टेस्टा, टेस्टा की आउटग्रोथ होते हैं। विच इज़ एन एल्ब्यूमिनस सीड, इनमें से कौन सा एल्ब्यूमिनस सीड है, तो कैस्टर तो अभी हमने बताया था कैस्टर है, साथ में मेज भी एल्ब्यूमिनस सीड है। ठीक है, एल्ब्यूमिनस सीड्स क्या होते हैं, जिनमें जो कुछ पार्ट एंडोस्पर्म के जो कुछ पार्ट्स होते हैं उनमें वो रहता है। ठीक है, क्या होते हैं, सीड्स स्टोर रहते हैं। इट इज़ नॉट कम्प्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और ये जो होते हैं, ये जो कुछ पार्ट क्या होता है एंडोस्पर्म का, वो इसको कम्प्लीटली कंज्यूम नहीं कर पाते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान पे। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा भी तक क्वेश्चन को है ना, एल्ब्यूमिनस सीड इज आर द रेमनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सीड कंस्टिट्यूएंट्स पेरिस्पर्म। नेक्स्ट है कोटिलिडीन्स इज एब्सेंट इन, जो कोटिलिडीन्स है ना, सीड लीफ किस में एब्सेंट होती है, कस्कोटा में एब्सेंट होती हैं। नेक्स्ट है द प्लांट इन विच हाइपोकोटाइल्स स्टोर्स फूड, इनमें से कौन सा प्लांट है जो कि हाइपोकोटाइल्स स्टोर करता है फूड को, वो है राइस ओराइजा सटाइबा है। ठीक है, फैमिली क्या इसकी, पोएसी फैमिली है। डाइकोट एल्ब्यूमिनस सीड इज, इनमें से डाइकोट एल्ब्यूमिनस सीड क्या है, अब देखो आपको बता दें तो पी जो है वो डाइकोट तो है, साथ में एल्ब्यूमिनस सीड है। ये तो डाइकोट प्लांट में तो ये सारे डाइकोट हो गए, लेकिन इसमें डाइकोट एल्ब्यूमिनस सीड बोल रहा है तो इसलिए पी पाइसम सटाइबम हो गया। इन मेज आ ट्यूबुलर सीड कवर्स द प्लूमूल, इट इज आ पेपरी। ठीक है, इसका आंसर होगा पेपरी। एंड नेक्स्ट है इन मेज आ ट्यूबुलर सीड कवर द प्लूमूल, इट इज़ कॉलियोप्टाइल्स। इनमें जो मेज में ट्यूबुलर जो सीड होते हैं प्लूमूल्स को कवर करते हैं उसको हम बोलते हैं कॉलियोप्टाइल्स। एलियोरॉन इज, एलियोरॉन क्या है, इस पे लेयर प्रेजेंट ऑन द आउटसाइड ऑफ एंडोस्पर्म एंड हैविंग प्रोटीन ग्रेन्स। इनमें एलियोरॉन एक प्रकार की लेयर होती है जो कि एंडोस्पर्म के आउटसाइड पे प्रेजेंट रहती है और इसमें प्रोटीन ग्रेन्स में होते हैं। नेक्स्ट है सीड ऑफ ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर का जो सीड होता है वो कैसा होता है, पेरिस्पर्मिक होता है। फिर है कोलियोराइजी, कोलियोराइजी इज कवरिंग ऑफ रेडिकल, कोलियोराइजी क्या है, रेडिकल, जो रेडिकल से क्या निकलता है, रूट डेवलप होती है ना, तो इसमें कोलियोराइजी क्या है, कवरिंग ऑफ रेडिकल। एलियोरॉन लेयर टेक्स पार्ट इन, एलियोरॉन लेयर किस में टेक पार्ट्स लेती है, तो इसमें हो गया एंजाइम सिंथेसिस में एलियोरॉन लेयर लेती है। एलियोरॉन लेयर जो होती है, लेयर आउटसाइड एंडोस्पर्म के आउटसाइड पे प्रेजेंट रहती है एलियोरॉन लेयर। नेक्स्ट है विच वन इज अ मोनोकोटिलिडन सीड,
अब एक बात बता, देखो मोनोकोटिलिडीन्स को आपको पहचानना है प्लांट को, तो या आप क्या कर सकते हो, उसकी लीफ को देख के भी आप उसे पहचान सकते हो कि इनमें से मोनोकोटिलिडन प्लांट कौन सा है और डाइकोटिलिडीन्स प्लांट कौन सा है। तो इनमें से आप देख रहे हो पाइसम सटाइवम दैट मीन्स पी, साइसारिडिनम मतलब ग्राम इसमें, ठीक है। फिर डोलिकोस लाबलाब एंड ट्रिटिकम एस्टिवम जो है वो मोनोकोटिलिडीन सीड है, बाकी के क्या है डाइकोटिलिडन सीड है। Spongy white bilobed structures present at the narrow tip of castor seed is caruncle. Next, the function of caruncle is to, जो फंक्शन है किसका, कैरंकल का, इज़ टू एब्जॉर्ब वाटर, ये क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, एंड इट्स इनवर्ट ट्रांसफ़र थ्रू माइक्रोपाइल, और ये इनको इन्वर्ट करता है माइक्रोपाइल के ट्रांसफ़र के थ्रू। नेक्स्ट है सीड्स आर रिक्वायर्ड फॉर फ्रूट ग्रोथ, तो जो सीड्स हैं वो किसके लिए रिक्वायर होते हैं, फ्रूट ग्रोथ के लिए। ये रिक्वायर होते हैं अर्ली फेज में, किसमें, अर्ली फेज में। इन रिसिनस द आउटर वाइट पेपरी कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म इज पेरिस्पर्म और टैगमेन। कॉटिलिडिनरी नोड ऑफ एम्ब्रियो लाइज बिटवीन, जो कॉटिलिडिनरी नोड है वो एम्ब्रियो के किस में रहती है, एपिकोटाइल्स एंड हाइपोकोटाइल्स के बीच में रहती है। सीड हैविंग द लॉन्गेस्ट वायबिलिटी इज, सीड जिसके पास क्या होती है, लॉन्गेस्ट वायबिलिटी होती है, वो है निलंबो। वायबिलिटी ऑफ द सीड इज टेस्टेड विथ, जो सीड की वायबिलिटी है उसको कैसे टेस्ट कर सकते हैं, ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड के द्वारा इसको कर सकते हैं। द ब्लोटर मेथड ऑफ सीड हेल्थ टेस्टिंग डिटेक्ट्स प्राइमरीली, वो है फंजाई, ठीक है, फंजाई। फ्रेशली सेड सीड्स कैन जर्मिनेट इमीडिएटली अंडर फेवरेबल कंडीशन इज इन, तो जो फ्रेशली सेड सीड है वो जर्मिनेट हो सकते हैं इमीडिएटली अंडर फेवरेबल कंडीशन में, वो है आपका पाइसम सटाइवम, ठीक है, पी, और जिया मेज मतलब मेज़। कॉमन कॉज ऑफ सीड एंड बड डोमेंसी इज प्रेजेंट इन, देखो कॉमन कॉज ऑफ सीड जो बड डोमेंसी है वो प्रेजेंस ऑफ किसके प्रेजेंस होती है, एब्सिसिक एसिड के प्रेजेंस में। फिर बोल रहे हैं सीड्स ऑफ टोमेटो लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, इसका बोटेनिकल नेम है। सीड ऑफ लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम डू नॉट जर्मिनेट इन इट्स पल्प ड्यू टू, ये जब जर्मिनेट नहीं होता है किसमें, पल्प में, क्यों नहीं होता है, किसके कारण, प्रेजेंस ऑफ फेरुलिक एसिड के कारण ये जर्मिनेट नहीं हो पाता है सीड टोमेटो का। सीड डॉर्मेंसी में बी ड्यू टू, सीड डॉर्मेंसी किस कारण से होती है, हार्ड इम्परमिएबल सीड कोट के कारण भी सीड डॉर्मेंसी होती है। कभी कभी वो हार्ड इम्परमिएबल सीड कोट होने के कारण, मतलब हार्ड है उसका सीड कोट, तो उसके कारण भी वो जो सीड है वो जर्मिनेट नहीं कर पाता। वीट जर्म इज एम्ब्रियो, वीट जर्म क्या है, इस पे एम्ब्रियो है। वीट जर्म क्या हो सकता है, वीट का बोटेनिकल नेम ट्रिटिकम एस्टिवम है। फिर है द हार्मोन विच कैन ब्रेक सीड डोमेंसी इज, इनमें से कौन सा हार्मोन है जो कि सीड डोमेंसी को ब्रेक कर देता है, वो है जिब्रेलिक एसिड। फिर है मैकेनिकल इंजरिंग ऑफ सीड कोट टू ब्रेक डोमेंसी इज कॉल्ड, इनमें से जो मैकेनिकल इंजरिंग कौन सी है जो कि सीड कोट को ब्रेक कर देती है ना, वो है स्कैरिफिकेशन। अब सीड कोट क्यों ब्रेक करेगा, क्योंकि वो हार्ड होता है तभी वो ब्रेक करेगा, तो फिर वो क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा सीड। Thiourea is used in overcoming seed dormancy by counteracting inhibitors, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल फैक्टर फॉर सीड जर्मिनेशन इज, इनमें से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा एक्सटर्नल फैक्टर सीड जर्मिनेशन के लिए, वो है वाटर। द फर्स्ट प्रोसेस विच अकर्स व्हेन द सीड इज प्लेस्ड इन द सॉइल इज इम्बिबिशन। सीड प्लेस्ड deep in the soil do not germinate because they are unable to get sufficient oxygen। क्या होता है, यदि हम सीड को बहुत ज़्यादा डीप में सॉइल के हम उसको प्लेस कर दें, उसको रख दें, तो क्या होगा, वो जर्मिनेट नहीं करेगा। अब जर्मिनेट क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसको सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, तो वो कैसे जर्मिनेट करेगा, है ना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ड्यूरिंग जर्मिनेशन माइक्रोपाइल ऑफ सीड टेक्स पार्ट इन, जो जर्मिनेशन के दौरान जो माइक्रोपाइल्स है सीड का, वो किसका पार्ट होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में पार्ट लेता है। विच आर द एक्सटर्नल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन के लिए जो एक्सटर्नल बाहरी जो कंडीशन होती हैं वो कौन सी हैं, वो है ऑक्सीजन, मॉइस्चर, सुटेबल टेम्परेचर, उनको ज़रूरत रहता है, रिक्वायर होता है। यदि इनका भी कमी हो जाए तो भी उसको क्या हो जाता है, सीड जर्मिनेट करने में उसको प्रॉब्लम्स आती है या सीड डोमेंसी हो जाती है। अ सीड विच डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर जर्मिनेशन इज, इनमें से किस प्लांट का जो सीड है वो ऑक्सीजन के बिना ही उसको ज़रूरत नहीं पड़ती जर्मिनेशन के लिए, वो होगा आपका राइस और टाइफा इज़ करेक्ट आंसर।
अ सीड विच इज़ अनेबल टू जर्मिनेट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज, जो इनमें से जो कौन सा सीड है जो कि जर्मिनेट नहीं करता, अनेबल होता है लाइट के प्रेजेंस में, वो है अनियन। ठीक है, इनमें से ठीक है आपको नेक्स्ट बताएं 85 क्वेश्चन, द सीड इन विच डॉर्मेंसी कैन बी ब्रेक बाय लाइट, रेड लाइट। अब इनमें से क्या होता है, रेड लाइट से भी हम उसकी डॉर्मेंसी को ब्रेक कर सकते हैं, वो हो जाएगा लेट्यूस। पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो विच कम्स आउट फर्स्ट ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन इज रेडिकल। इनमें से एम्ब्रियो का पार्ट बताना है जो कि कहाँ से आता है, फर्स्ट ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन में आता है, वो है रेडिकल। विच इज़ नॉट एसेंशियल फॉर सीड जर्मिनेशन इन मोस्ट केसेस। इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो इसमें से लाइट जो है, लाइट तो कैसे होगा, सीड ज़मीन के अंदर रहता है तो क्या उसमें हर टाइम पे लाइट तो नहीं मिलती है, तो इट्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पार्ट ऑफ द सीड विच फॉर्म्स द सूट एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन इज, इसमें से पार्ट क्या है जो कि सूट को जर्मिनेशन करता है, प्लूमोल। और रेडिकल किसको करता है जर्मिनेट, वो करता है रूट को। जर्मिनेशन इन हाइपोजियल, इन जर्मिनेशन हाइपोजियल टाइप जर्मिनेशन किस में होता है, पी में होता है, पाइसम सटाइबम में। ठीक है, नेक्स्ट है बीबीपेरी इज सीड जर्मिनेशन वाइल कंटेन इनसाइड द फ्रूट। कॉटिलिडीन्स कंस्टिट्यूट द फर्स्ट पेयर ऑफ लीव्स इन कैस्टर। ओब्यूल अटैच्ड टू प्लेसेंटा बाय मीन्स ऑफ स्टॉक। ओब्यूल जो है वो अटैच्ड होता है प्लेसेंटा से, किससे, स्टॉक से। 93 का है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर दैट कंटेन यूजुअली 8 न्यूक्लियाई इज। इनमें से माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर फ्लावर का जिसमें 8 न्यूक्लियाई होते हैं वो है एम्ब्रियोसेक। देन है द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ राइस प्लांट इज, इनमें इन्फ्लोरेसेंस राइस प्लांट के और एजो सटाइवा के इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग पैनिकल बोला जाता है। हॉट वाटर ट्रीटमेंट इज़ यूज टू ब्रेक डोमेंसी इन। हॉट वाटर ट्रीटमेंट का यूज जिससे हम डोमेंसी को ब्रेक करने के लिए करते हैं, उनका कौन है, लेंटिल। फैनिंग मिल इज़, फैनिंग मिल क्या है, इसमें एयर स्क्रीन क्लीनर है। नेक्स्ट है नेशनल निमेटोड कलेक्शन ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड एट। नेशनल निमेटोड कलेक्शन इंडिया में वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो है न्यू दिल्ली में। साइज ऑफ साल्टेशन, साल्टेशन क्या है, इसमें सॉइल इरोजन का एक टाइप है जो कि हमको बताना है कि साल्टेशन का साइज़ क्या होता है, 0.1 से 0.5 मिलीमीटर तक का होता है। सीड कोट पैरोक्सीडाइज टेस्ट इज़ यूज फॉर। सीड कोट पैरोक्सीडाइज जो टेस्ट है वो किसके लिए यूज़ होता है, वो होता है सोयाबीन ग्लाइसिन मैक्स के लिए होता है। इसका जो ओरिजिन है वो है चाइना, लेगुमिनेसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। इसमें जो प्रोटीन परसेंट होता है वो ज़्यादा होता है 40%, और इसमें ऑयल कंटेंट कितना होता है 20%। इसे हम येलो ज्वेल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा जो 100 क्वेश्चन है वो है शुगर फाउंड इन जर्मिनेटिंग सीड इन लार्ज अमाउंट। जो माल्टोज शुगर है वो जर्मिनेटिंग सीड में क्या होता है, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन है सीड टेक्नोलॉजी के 100 MCQ क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आई होप सो आपको कोई डाउट्स नहीं होंगे, आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और क्या कहते से हम आप जितना हो सके उतना शेयर भी करें, वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा यदि आपने अभी तक हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो आप हमारे एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके को गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हर कोर्स अवेलेबल है, आप चाहें तो इन्हें परचेस कर सकते हैं, इनकी टेस्ट सीरीज़ को परचेस कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम रेंज में। अभी 15% ऑफ भी चल रहा है, आप चाहें तो इन्हें परचेस भी कर सकते हैं। थैंक यू।